Assalamu alaikum students, my name is Nida. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about active voice and passive voice. पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करती हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, वो मैंने आप लोगों को पहले ही एक मुकम्मल वीडियो के तौर पर समझा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की, कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। तो हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब वॉइस किसे कहते हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है कि वॉइस किसे कहते हैं। तो वॉइस होती है फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हर एक जो वर्ब की किस्म होती है, फेल की जो किस्म होती है, उसे हम वॉइस कहते हैं। अब किस फॉर्म ऑफ वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर हम देखें फॉर्म ऑफ वर्ब, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, कैसे हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, किस लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक्टिव वॉइस बनाने के लिए। एक्टिव वॉइस होता है जहाँ सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो। लाइक अली ईट्स एन एप्पल। अली हमारे पास क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ईट्स हमारे पास वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अली ईट्स एन एप्पल, अली आम सेब खाता है, ठीक है। तो अगर हमने इसको यहाँ पे जो सिंपल, इसका पहले आप तरीका समझेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस क्या होता है कि सब्जेक्ट के ऊपर या इसके लिए काम किया जा रहा हो। एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट खुद काम करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर या इसके लिए क्या काम किया जाता है। जैसे कि हमने जो अली ईट्स एन एप्पल, उसको अगर हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। और पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब की फॉर्म होती है वो थर्ड यूज़ की जाती है और साथ बाय लगाया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें आप थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जैसे कि हम अभी जो है एक्टिव वॉइस उसको पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो सिंपल एक्टिव वॉइस ये है कि अली ईट्स एन एप्पल। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पहले। एन एप्पल हम क्या करेंगे, उसे फर्स्ट पे ले आएंगे, सब्जेक्ट हम लास्ट पे ले जाएंगे, उसको क्या हम बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे और साथ ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, बाय। इज़ आर एम, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे वाज वर, ठीक है, विल शैल, इस तरह से ये जो भी होती हैं, ये सारी जो होती हैं ये टेंस को देखकर फिर इस्तेमाल की जाती है। सारी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो टेंस को देखकर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। टेंस की कंडीशन देखकर यूज़ की जाती है, वो भी इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मुकम्मल वीडियो देखना पड़ेगी। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और लेकिन इसी को मज़ीद डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि इस तरह से किए गए जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं वो आपको हमेशा याद रहेंगे और आप कभी इसे भूलोगे नहीं। इतनी एग्जांपल्स हैं इसमें और इतनी आसान तरीके से ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो देखते हैं व्हेन एंड व्हाई वी यूज़ इट, ठीक है। हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, पैसिव वॉइस हम क्यों बनाते हैं, किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट की बजाय जिसके ऊपर होने वाला काम को उसके ऊपर, ठीक है, सब्जेक्ट की बजाय सब्जेक्ट के ऊपर होने वाले काम को ज़्यादा अहमियत देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो माई बाइक इज़ बीइंग रिपेयर्ड, ठीक मसलन करवाई जा चुकी है या ठीक करवाने वाली है। तो यहाँ पे रिपेयर्ड आ रहा है, तो रिपेयर्ड कौन करेगा, वो तो रिपेयर करने वाला ही करेगा ना, मैकेनिक ही करेगा ना। लेकिन यहाँ पे मैकेनिक की कोई बात नहीं आई, यहाँ पे जिस बात पे फोकस किया गया है वो है माई बाइक इज़ बीइंग रिपेयर्ड। सब्जेक्ट से ज़्यादा जिस पर काम हो रहा हो इसको जोर देना, ठीक है। सब्जेक्ट अगर यहाँ पे कोई मैकेनिक होता, मैकेनिक का नाम होता तो वो हमारे पास सब्जेक्ट होता, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन फिर भी बात हो रही है, सेंटेंस बन रहा है, इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे किस बात पे जोर दिया गया है, माई बाइक पर, यानी कि सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि उसके ऊपर होने वाले काम पर। सब्जेक्ट की बजाय उस चीज़ पर अहमियत देना जिसके ऊपर काम हो रहा है।
इसकी एग्जांपल्स हम आगे देखते हैं, इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पे हम अगर उसी का पॉइंट लें, व्हेन एंड व्हाई वी यूज़ इट, और दूसरे पॉइंट पे हम देखें तो जब हमको सब्जेक्ट का पता ही ना हो, हमें पता ही ना हो, जैसे हमें पहले भी सब्जेक्ट का ये था कि ये मैकेनिक से ठीक होगी क्योंकि ये रिपेयर करवानी है, लेकिन यहाँ पे तो हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं होगा, तो उसके लिए हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखेंगे, योर बुक हैज़ बीन स्टोलन, किताब चोरी तो हो गई है लेकिन किसने चोरी की है यहाँ पे उस बात की कोई ख़बर नहीं है, किसी तरह का कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, योर बुक हैज़ बीन स्टोलन। तो जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो तब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हमारे पास एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को दिमाग में बिठाने के लिए 5 इसके तरीके हैं, इसके 5 रूल्स हैं, ये आपने याद रखने। आप कभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भूल ही नहीं पाओगे। इस तरह से जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ में डाल कर पी जाना, इस तरह से ऐसे होगा अगर आप इन 5 जो रूल्स हैं इनको याद कर लेंगे। सबसे पहला इसका जो रूल है वो क्या है कि सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए। ठीक है, जब आपने एक्टिव वॉइस तो सिंपल आ गया ना, जैसे अहमद ईट्स एन एप्पल, ये तो सिंपल था। तो अगर जब हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस में तो ये सिंपल आएगा, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये आपने लिख लेना है, ऐसा ही करना है आपने। दूसरे नंबर पे है टेंसेस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होती रहेंगी। इज़ किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। आर किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में हमेशा यूज़ होती है। कभी भी आपने कोई भी आपने बनाना है पैसिव वॉइस तो आपने बगैर सोचे समझे वहाँ पे थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ कर देनी है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाते हैं। मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया कि आपने ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब पे क्या लगाना है, बाय लगाना है हर सेंटेंस में। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। ठीक है, आपने जब एक्टिव वॉइस है उसको आप उसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में चेंज करोगे, वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लगाओगे और ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय लगाओगे, तब आपका एक पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल एक सेंटेंस है, अहमद प्लेज क्रिकेट। ये सिंपल है, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अहमद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज हमारे पास वर्ब है, क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसको अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, क्रिकेट लास्ट पे है, क्रिकेट को हम फर्स्ट पे ले आएंगे। प्लेड, प्लेज की थर्ड फॉर्म हम वर्ब की लगाएंगे और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के लास्ट पे अहमद लिखेंगे और ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। इज़ हम लगाएंगे, इज़ क्योंकि बात अहमद प्लेस क्रिकेट ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो हम प्रेजेंट को ही जहन में रखकर उसके लिए वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे। दूसरे सेंटेंस में हमारे पास क्या है, सना राइट्स आ लेटर। यहाँ पे बात हो रही है, अगर हम टेंस की बात करें यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। सना सब्जेक्ट में आता है, राइट्स वर्ब है, आ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट पे ले आएंगे सब्जेक्ट के तौर पर। आ लेटर सब्जेक्ट जो है हमारे पास सना, उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लास्ट पे ले जाएंगे। वर्ब की हम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे रिटर्न, और सना से पहले हम लगाएंगे बाय क्योंकि सना हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, आ लेटर एक लेटर की बात हो रही है, इसलिए हम इसके साथ इज़ लगाएंगे। यानी कि हम टेंस के मुताबिक ही जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उनको चेंज करेंगे। सबसे जो मेन बात है, सारे आपको स्टूडेंट को माशाल्लाह से सीन है, आपको ये पता होगा कि 12 में से 9 टेंसेस ऐसे हैं जिनके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उनमें से 3 टेंसेस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। उनमें से नंबर 1 पे है प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 2 पे है पास्ट परफेक्ट, नंबर 3 पे है फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों के जो पैसिव वॉइस हैं वो नहीं बनते। जस्ट
नो के हमारे जो बाकी बच जाते हैं उनके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि अगर हमारा नाउन है ना, जैसे अहमद, सना, अगर इनकी बजाय प्रोनाउन आ जाए तो हम उसको कैसे हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आ गई और यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि अगर सेंटेंस में प्रोनाउन आ जाए तो, जैसे कि एक सेंटेंस है जिसमें है आई ईट आ मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है, सिंपल एक्टिव वॉइस है, ठीक है। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, ईट हमारे पास वर्ब है, मैंगो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। वैसा ही तरीका रखना है। हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्ट पे ले आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट बनाकर आ मैंगो। अब यहाँ पे आपने समझना है, ये एक टेबल है जो मैंने आगे डिस्कस किया है, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो प्रोनाउन है उसको किसको कैसे और किसकी जगह पर चेंज करना है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही इसको उठाकर लगा देंगे, ऑब्जेक्ट बनाकर आई को लास्ट पे रख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगा देंगे। अगर आप इमेजिन करें कि आ मैंगो इज़ ईटन बाय आई, आई यहाँ पे नहीं लग सकता, आई को हम चेंज करेंगे मी के साथ, आ मैंगो इज़ ईटन बाय मी। उसी तरह हम नंबर 2 पे बात करें तो वी लव देम, ठीक है, वी सब्जेक्ट है, लव हमारे पास क्या है, ये के एहसास है, ठीक है, इसको हम वर्ब नहीं कह सकते। तो देम हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम देम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दे। इसी तरह अगर यहाँ पे लास्ट पे दे होता, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में देम दे होता, ठीक है, तो हम उसको लास्ट पे बना के लिखते देम। देम को हमने सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे आएगा दे। दे कितने हैं, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए हम लगाएंगे आर, आर लगाएंगे और लव की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे लव्ड, और वी को हम चेंज करेंगे अस में। ये किस तरह से चेंज हो रहा है नेक्स्ट में जो आपको टेबल आपके साथ डिस्कस करते हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, आपने वो भी याद करना है। तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगी कि हम प्रोनाउन हैं, अगर कोई हमें सेंटेंस आ जाता है प्रोनाउन में, हम उसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा दे आर लव्ड बाय अस। अब हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे टेबल पर, जिसे आपको मज़ीद अच्छे तरीके से इनकी समझ आ जाएगी कि अगर सब्जेक्ट में हमारे पास ही, शी, आई, वी, दे है तो हम इनको ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ही को हम कहेंगे हिम में चेंज कर देंगे, शी को हम हर में चेंज कर देंगे, आई को हम मी में चेंज करेंगे, वी को अस में चेंज करेंगे, दे को देम में चेंज करेंगे। अगर इसी तरह से ये सारे सेंटेंस ये हमारे ऑब्जेक्ट में ही आएंगे, लास्ट पे अगर आ रहे हैं तो हम उनको फर्स्ट पे ही में चेंज कर देंगे, हिम को हम ही बना देंगे, हर को शी बनाएंगे, मी को हम आई बना देंगे, अस को वी में चेंज कर देंगे और देम को हम दे में यूज़ कर देंगे, इस्तेमाल कर देंगे, उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा टेबल है ये, और जो मैंने 5 आपको रूल एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने के सिखाए हैं वो आपने लिख लेने हैं अच्छे से, ये भी और वो भी याद कर लेने हैं। कि दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से याद किया तो आप कभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भूल नहीं पाओगे। ये इतना इजी है, सारे सेंटेंसेस में, सारे टेंसेस में इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है अगर ग्रामर का देखा जाए। तो मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको दोबारा किसी और से समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।